नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। लेकिन कई बार पीपीओ में पेंशनर और या उनकी पत्नी का नाम या सरनेम गलत छप जाता है, जिससे बाद में फैमिली पेंशन शुरू करवाने समय परिवार को बहुत परेशानी होती है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में अपने आधिकारिक आदेश संख्या दिनांक 3/2/2022 PNPWH7942 के जरिए पीपीओ में नाम सुधारने की कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। इस आदेश के तहत नाम बदलने के लिए डीओपीटी के ओएम संख्या 19016/1/87 दिनांक 12 मार्च 1987 के नियमों को अनिवार्य बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों आधिकारिक आदेश के आधार पर नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले पेंशन विभाग के आदेश संख्या दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को समझते हैं। इस आदेश में साफ कहा गया है कि सीसीएस पेंशन रूल्स में रिटायरमेंट के बाद पीपीओ में नाम या सरनेम बदलने के लिए कोई अलग से स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। चूंकि पीपीओ हमेशा कर्मचारी की सर्विस बुक के आधार पर जारी होता है, इसलिए इस आदेश में निर्देश दिया गया है कि सभी मंत्रालय और विभागों को पीपीओ में नाम या उपनाम बदलने के लिए डीओपीटी के ओएम नंबर 19016/1/87 दिनांक 12 मार्च 1987 के तहत निर्धारित शर्तों को ही पूरा करवाना होगा। यानी यदि प्रक्रिया इन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो पीपीओ में नाम सुधार नहीं किया जा सकता है। तो डीओपीटी ओएम नंबर 12 मार्च जो के अनुसार नाम या सरनेम में पूरा बदलाव या बड़ा सुधार करने के लिए आपको 3 कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। फर्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। सबसे पहले निर्धारित प्रोफार्मा में एक कानूनी डीड अंडरटेकिंग तैयार करनी होगी जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। आपको अपने खर्च पर अपने क्षेत्रों की एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में नाम बदलने का औपचारिक विज्ञापन देना होगा। उसके बाद है गेजेट नोटिफिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण कदम, आपको अपने खर्च पर भारत के राजपत्रों गेजेट ऑफ इंडिया में इस नाम परिवर्तन को प्रकाशित करवाना होगा। जब ये तीनों दस्तावेज विभाग को सौंपे जाएंगे तभी पेंशन विभाग के आदेश के तहत आपका पीपीओ में नाम सुधारा जाएगा। शादी या तलाक के मामले में सरनेम चेंज रूल्स। इसी डीओपीटी ओएम में 2 और परिस्थितियां बताई गई है। शादी के बाद केवल सरनेम बदलना। यदि किसी महिला पेंशनर या सर्विस होल्डर को शादी के कारण केवल अपना सरनेम बदलना है तो उन्हें गेजेट की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी प्रशासनिक अधिकारी को